नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में। इसको सुनने से पहले आप अपने कानों में ईयरफोन डाल लीजिए, फ़ोन को उल्टा रख लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और जो भी मैं बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना शुरू कर दें। आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना होगा, उसकी बातें सुनते ही लगता है कि भाई ये एक बार और बोले तो कितना अच्छा रहेगा। आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसको लोग बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं क्योंकि वह बहुत ही मीठा बोलता है। लोग उसको सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बोलकर लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे आप मीठा बोले ताकि लोग आपको भी पसंद करें। स्कूल में कोई होता है जो टीचर को अपने हिसाब से चला लेता है। यही राज खोलती है द 48 लॉज ऑफ पावर। ये किताब जादू नहीं सिखाती बल्कि लोगों को समझने का हुनर बताती है। मान लीजिए आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं और आपके पापा को ये मंजूर नहीं है। अब आप क्या करेंगे? छोटा बच्चा होगा तो रोने लगेगा, गिड़गिड़ाने लगेगा कि पापा मुझे खेलना है। लेकिन जो 48 लॉज ऑफ पावर को जानता है वो कैसे ना कैसे करके अपने पापा को समझाएगा, भरोसा दिलाएगा कि क्रिकेट खेलने से आप सिर्फ स्वस्थ नहीं रहेंगे बल्कि टीम वर्क और अनुशासन भी सीखेंगे। शायद तब वह आपकी बात मान ले। इस किताब में ऐसे ही 48 टिप्स हैं। यही टिप्स किसी जादू की छड़ी की तरह काम नहीं करते, पर आपको लोगों को समझने और उनको अपनी बातें मानने के लिए राजी करने में मदद जरूर करेंगे। यही ठीक वैसे ही जैसे आप अपने दोस्तों को कोई खेल खेलने के लिए मनाते हैं। थोड़ी सी चतुराई और सही समय पर सही बात कहने से आपका काम बन जाता है। आज की इस समरी में हम जानते हैं कि पावरफुल लोग आम लोगों को कैसे कंट्रोल करते हैं और हमेशा पावरफुल कैसे बने रहते हैं। वे कौन सी तकनीक और स्ट्रेटेजी प्रयोग करते हैं, आज हम जानेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर में। इस बुक ने रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है और ये कई देशों में बैन है, जैसे ईरान और तुर्की, क्योंकि इसमें इतनी पावरफुल बातें बताई गई है जो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो आइए जानते हैं उन 48 लॉ के बारे में। लॉ नंबर 1, अपने से ऊपर किसी भी इंसान को अपना टैलेंट और स्मार्टनेस ना दिखाएं। ये लॉ बताता है कि कभी भी अपने से बड़े लेवल के इंसान को स्मार्टनेस दिखाने या उन्हें खुश करने की कोशिश मत करो। अपने से बड़े लेवल का इंसान आपका बॉस हो सकता है या और कोई जो पद में आपसे बड़ा हो। अपने टैलेंट को हमेशा छुपा कर रखो। अगर आप उन्हें अपना टैलेंट दिखाएंगे या स्मार्टनेस दिखाएंगे तो वे इनसिक्योर और अनसेफ महसूस करेंगे और आपके खिलाफ विचार आ सकते हैं। उदाहरण के लिए एक कंपनी में एक कर्मचारी ने अपने बॉस को खुश करने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी रख दी जिसमें उसने बहुत पैसा खर्च कर दिया। इस बात से बॉस को इतना गुस्सा आया कि उसने उस कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया। इस लॉ का मतलब यह है कि अपने से ऊपर के इंसान को हमेशा बेहतर दिखाने की कोशिश करो। लॉ नंबर 2, कभी भी दोस्तों पर ज्यादा भरोसा ना करें, दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। लेखक दोस्तों पर अंधा भरोसा करने के खिलाफ चेतावनी देते हैं क्योंकि वे आपको धोखा दे सकते हैं। दोस्तों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने से आप कमजोर हो सकते हैं। इसके बजाय दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। दुश्मन अक्सर ज्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं और उनकी चालों को हम पहले से ही जान सकते हैं। उदाहरण के लिए कई बार बड़े बिजनेसमैन अपने प्रतिस्पर्धी से संयोग करके अधिक लाभ कमा लेते हैं। इसलिए अपने दुश्मनों की कमजोरियों को समझकर उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। लॉ नंबर 3, अपने इरादों को छिपाए रखें। यह लॉ बताता है कि अपने कामों और इरादों को छिपाए रखना चाहिए। अगर हम अपने इरादे या हमारा प्लान किसी को बता देंगे तो कोई भी इसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए हमेशा लोगों को झूठी बात बताकर रखें ताकि किसी को भी आपके सच्चे इरादे पता ना चले। उदाहरण के लिए कई छात्र अपने दोस्तों को कहते हैं कि वे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जबकि वास्तव में पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। इससे दूसरे छात्र का डिस्ट्रैक्टर का पता नहीं चलता। लॉ नंबर 4, हमेशा जरूरत से कम बोलें। इस लॉ के अनुसार बहुत ज्यादा बात करने से बचें। कम बोलने से इंसान ज्यादा मिस्टीरियस, थॉटफुल और पावरफुल दिखाई देता है। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर अपनी कमजोरियों को जाहिर कर देते हैं। उदाहरण के लिए एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन बहुत कम बोलता है और उसकी बातों को लोग गंभीरता से लेते हैं। कम बोलने से आप बेकार की बातों से बचेंगे और लोग आपको सीरियसली लेंगे। लॉ नंबर 5, आपकी रेपुटेशन पर बहुत कुछ निर्भर करता है, इसे सुरक्षित रखें। लोगों के बीच में आपकी इज्जत या रेपुटेशन बहुत मायने रखती है। अगर आपकी इज्जत है तो लोग आपकी बातें सुनेंगे, अन्यथा नहीं।
इसलिए अपनी रेपुटेशन को बनाए रखना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर की बातों को छात्र हमेशा ध्यान से सुनते हैं क्योंकि उनकी एक अच्छी रेपुटेशन होती है। अगर आज हमारे प्रधानमंत्री टीवी पर आकर कहते हैं कि थाली बजानी है तो हर देशवासी थाली बजाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी एक बहुत मजबूत रेपुटेशन है और उन्होंने इसे बहुत ही ज्यादा मेहनत से बनाई है। एक और उदाहरण लेते हैं, टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क की तरह आपको भी अपनी रेपुटेशन बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको बिजनेसमैन या प्रधानमंत्री बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी कंपनी में या स्कूल में भी इस चीज का यूज कर सकते हैं। अगर आप अपनी कंपनी में किसी फील्ड में अच्छे हैं तो लोग आपकी बात को जरूर मानेंगे, आपको सुनेंगे। स्कूल में अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं या टॉपर हैं तो एवरेज स्टूडेंट आपकी बात को मानेगा। लॉ नंबर 6, किसी भी कीमत पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करें। आज के ज़माने में हर चीज़ दिखावे से ही बिकती है, इसलिए भीड़ से अलग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर बाजार में 10-10 अलग अलग एंड्रॉयड फ़ोन है और एक आईफोन है तो ज़्यादातर लोग आईफोन की तरफ आकर्षित होते हैं क्योंकि वो महंगा है और अच्छे फीचर्स के साथ आता है। आपको भी अपनी एक अलग पहचान बनानी पड़ेगी। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे अलग बनना चाहते हैं। आपका बोलना एक अलग मिस्टीरियस तरीका हो सकता है या आपके पहनावे में कुछ खास हो जिससे सबका अटेंशन आपकी ओर हो। लॉ नंबर 7, दूसरों से अपने लिए काम करवाएं लेकिन क्रेडिट खुद लें। लेखक का कहना है कि अगर आपको पावरफुल बनना है तो आपको जो काम नहीं आता वे दूसरों से करवा लें पर उसका श्रेय खुद लें। बड़ी बड़ी कंपनियों में असल में नॉर्मल लोग ही काम करते हैं, वही लोग काम करते हैं, लेकिन श्रेय किसे मिलता है? कंपनी के मालिक को। अगर आपको पावरफुल बनना है तो आपको ये करना पड़ेगा। लॉ नंबर 8, लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए चारे का उपयोग करें। अपने दुश्मनों को अपनी तरफ करने के लिए चारा डालना पड़ेगा। जैसे जानवरों को पास बुलाने के लिए चारे का उपयोग किया जाता है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पैसे या अन्य किसी चीज का उपयोग किया जा सकता है क्योंकि इंसान बहुत ही ज्यादा लालची होता है। अपने दुश्मनों को हराने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें अपने पक्ष में कर लें। इसके लिए जरूरत पड़े तो चारे का उपयोग करें यानी पैसे का। लॉ नंबर 9, दूसरों को अपने काम से जीतें ना कि बहस करके। अगर आपको किसी का विश्वास जीतना है या किसी को अपनी ओर आकर्षित करना है तो बहस मत करो, सिर्फ काम करो। अगर आपको किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना है तो उसका काम करके दिखाओ, वे इंसान खुद ब खुद आपकी ओर विश्वास करने लगेगा। लॉ नंबर 10, दुखी लोगों से हमेशा दूर रहो। दुखी लोगों के पास रहकर आप उनका दुख अपने ऊपर ले लेते हो, इसलिए आपको कभी भी किसी दुखी या बदकिस्मत लोगों के पास नहीं रहना चाहिए। जितना ज्यादा आप इन लोगों से दूर रहोगे उतना ही ज्यादा खुशी और सफलता पाएंगे। लॉ नंबर 11, लोगों को अपने ऊपर निर्भर कर दो। लोगों को अपने ऊपर इतना निर्भर कर दो कि वो आपको छोड़ ही ना पाए या धोखा ना दे पाए। हर इंसान सिर्फ उसी चीज की अहमियत रखता है जो उसके लिए जरूरी हो। अगर आप उनके लिए बहुत जरूरी है तो वे आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप लोगों को ज्यादा आजादी दे दोगे तो फिर वे आप पर निर्भर नहीं रहेंगे और शायद वे आपको धोखा भी दे सकते हैं। लॉ नंबर 12, अपनी ईमानदारी से लोगों को अपने बस में करें। ईमानदारी में इतनी ताकत है कि अगर आप किसी के सामने कुछ समय के लिए ईमानदार बन जाएं तो हर इंसान आप पर और आपकी बातों पर यकीन करने लगेगा। अगर आपको किसी का भरोसा जीतना है तो आपको पहले ईमानदार होना होगा। जब उस इंसान को आपके ऊपर यकीन हो जाए तो वे वैसा ही करेगा जैसा आप कहोगे। लॉ नंबर 13, मदद की जरूरत पर हमेशा मदद करने वाले के स्वार्थ पर ध्यान दें। आज के जमाने में अगर कोई आपकी मदद कर रहा है तो उसके पीछे उस इंसान का कुछ न कुछ स्वार्थ छिपा होगा। मैं आपको वही लॉ बताऊंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉ नंबर 17, हमेशा एक अनप्रिडिक्टेबल बना कर रखें। अपने आप को ऐसा बना लें कि आपके बारे में कोई प्रेडिक्शन ना कर सके। लोग अक्सर किसी के स्वभाव को पढ़ते हैं और फिर उसकी भविष्यवाणी करते हैं। आप अपना स्वभाव अनप्रेडिक्टेबल बना सकते हैं जिससे कोई भी आपकी चाल को समझ ना पाए। अगर आप एक ही तरह से एक काम को बार बार करते रहेंगे तो सामने वाले को आपकी चाल की प्रेडिक्शन करने की ताकत मिल जाती है। इसलिए अपने स्वभाव को हमेशा अनप्रेडिक्टेबल बनाए रखें। लॉ नंबर 18, अपने आप को दूसरों से अलग मत करें। अगर आप सभी लोगों से अलग हो जाएंगे या अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेंगे तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे और आप पावरफुल नहीं बन पाएंगे। इसलिए अपने आप को दूसरों से जुड़ा हुआ रखें और लोगों के बीच बने रहें।
अगर आप अपने आप को दूसरों से पूरी तरह से अलग कर लेंगे तो यह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। इससे दुश्मन आपको आसानी से पहचान लेगा और आप उसके शिकार बन सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने दोस्तों और साथियों के साथ ही रहें ताकि दुश्मन आपको आसानी से निशाना ना बना सके। लॉ नंबर 19, जाने कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं। गलत व्यक्ति को कभी नाराज मत करो, लोगों को समझदारी से चुनो। ऐसे लोगों के साथ काम मत करो जो एक बार हार मारने के बाद जीवन भर उसका बदला लेने के लिए बेताब हो जाएं। इसलिए लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉ नंबर 20, किसी को कुछ भी कमिट मत करो। आपको सिर्फ अपने लिए और अपने गोल के लिए ही कमिट रहना है। अगर आप किसी और के लिए कमिट हो गए तो आपकी आजादी नहीं बचेगी और आप उसके कंट्रोल में आ जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने लिए कमिट रहो, ना कि दूसरों के लिए। लॉ नंबर 21, एक बेवकूफ को पकड़ने के लिए एक बेवकूफ का रोल निभाएं। अगर आपको स्मार्ट बनना है तो अपने दुश्मन को स्मार्ट दिखाओ और खुद को बेवकूफ की तरह एक्ट करो। ऐसा करने से दुश्मन को लगेगा कि वह ज्यादा स्मार्ट है और आप उसकी चाल में फंस जाएंगे। इस तरह आप उसका भरोसा जीत सकते हैं और उसकी अगली चाल को समझ सकते हैं। लॉ नंबर 22, सरेंडर टेक्निक का उपयोग करो। अगर आप अपने दुश्मनों से कमजोर हैं तो बिना लड़े ही सरेंडर कर सकते हैं। इससे आपको समय मिलेगा एक बड़े बदले का प्लान बनाने के लिए। जैसे ही दुश्मन की ताकत कम होती दिखे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सरेंडर करने से दुश्मन को लगेगा कि आपने हार मान ली है, लेकिन आप उस समय एक अच्छा प्लान बना सकते और पीछे या आगे से वार कर सकते हैं। लॉ नंबर 23, एक ही ताकत पर फोकस करें। अलग अलग ताकत को ढूंढने के बजाय एक ताकत पर फोकस करो। ज्यादा तरह की छोटी शक्तियों के बजाय एक ही शक्ति होनी चाहिए, पर वह बहुत ज्यादा मजबूत या खतरनाक हो। जैसे ब्रूस ली ने कहा था ना, मुझे ऐसे इंसान से डर नहीं लगता जिसे 100 तरीकों से किक मारनी आती हो, मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसे एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। लॉ नंबर 24, अच्छे दरबारी का रोल निभाएं। दरबारी अलग अलग तरीकों से ताकत पा सकते हैं। अपने बड़े की चापलूसी करके और उसके सामने झुक गए आकर्षण और शालीनता के माध्यम से आप अपनी ताकत को लागू करके वे धीरे धीरे बढ़ी हुई ताकत प्राप्त करते हैं। एक अच्छे दरबारी का रोल निभाकर आप सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकते हैं। लॉ नंबर 25, खुद को फिर से बनाएं। अगर समाज के डर से आपने अपने पसंदीदा काम को नहीं चुना है तो यही समय है। खुद को फिर से बनाओ और अपने काम को चुनो। समाज की बातों की चिंता ना करो, आपको वही करना चाहिए जो आपको पसंद हो, ना कि दूसरों को। याद रखें, यह आपकी जिंदगी है, किसी और की नहीं। लॉ नंबर 26, अपने हाथों को हमेशा साफ रखो। आपने कितने भी भ्रष्टाचार और गलत काम किए हो, हमेशा ऐसा दिखना चाहिए कि आपके हाथ एकदम साफ हैं। आज के समय में दिखावा ही ताकत होती है। दूसरे लोगों को उन कामों का दोष लेने दो जैसे आजकल के नेता लोग करते हैं। पीछे भले ही कितने ही मर्डर किए हों, कितने ही रेप किए हों, कितने ही भ्रष्टाचार किए हों, लेकिन आज उनकी छवि एकदम बिल्कुल साफ है। मैं किसी एक पर्टिकुलर नेता की बात नहीं कर रहा हूँ। लॉ नंबर 28, बिना डरे काम करें। हमेशा बिना डरे काम करना चाहिए। डरपोक लोगों को बुरा माना जाता है, इसलिए अगर आपको कोई भी काम करना है तो पूरे मन से और बिना किसी भय या डर के करना चाहिए। बिना डरे काम करने से आप हमेशा अपने काम में और भी बेहतर होते जाएंगे। कोई भी गलती होने पर उसे और भी ज्यादा ताकत से काम करके आसानी से पूरा किया जा सकता है। लॉ नंबर 29, एंड तक प्लान बनाएं। जब भी प्लानिंग करें हमेशा शुरू से लेकर अंत तक की प्लानिंग करें। आधी प्लानिंग करने से आपका काम अधूरा रह सकता है। साथ ही आपको प्लान बी भी बनाना चाहिए, क्योंकि प्लान और उसके प्रैक्टिकल में बहुत अंतर होता है। अगर आपका प्लान ए बिगड़ जाए तो प्लान बी होना बहुत जरूरी है। लॉ नंबर 30, अपनी अचीवमेंट को सिंपल बनाएं। लोगों को अपनी अचीवमेंट ऐसे दिखाएं जैसे इसके लिए कोई मेहनत नहीं की गई हो, जैसे ये आपको आसानी से और नेचुरली टैलेंट है। कभी भी लोगों को अपने संघर्ष और मेहनत के बारे में नहीं बताएं। उन लोगों से ज्यादा प्रभावित होते हैं जो बिना किसी कोशिश के सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए सिर्फ रिजल्ट दिखाएं कि आपने कितनी आसानी से ये पा लिया है। लॉ नंबर 31, ऑप्शंस को कंट्रोल करें। दूसरों को आपके द्वारा दिए गए ऑप्शन के साथ खेलने और हम दूसरों के लिए ऑप्शन को कंट्रोल करके सिचुएशन में फेवर पा सकते हैं। अपने दुश्मनों को 2 ऑप्शन दें, उसे लगेगा कि वह आप पर कंट्रोल कर रहा है, लेकिन असल में तो आप उसे अपने ऑप्शन के बीच कठपुतलियों की तरह नचा रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्त को अपने साथ मूवी देखने के लिए मनाना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ 2 मूवी में से एक को चुनने का ऑप्शन दें। इससे आपके दोस्त को लगेगा
कि उसके पास ऑप्शन है, लेकिन असल में दोनों ऑप्शन में आपका ही फायदा होगा। लॉ नंबर 32, लोगों की फैंटेसी के साथ खेलें। इस लॉ में बताया गया है कि आप लोगों के सपने और इच्छाओं के साथ कैसे अपना समझौता कर सकते हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। अक्सर लोग उन्हीं से ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं जिससे उनके विचार, सपने या इच्छाएं मिलती हैं। अगर आप उनके सपने और इच्छाओं को जानकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे तो वे खुद ही आपके साथ जुड़ जाएंगे। उदाहरण के लिए एक लग्जरी कार का विज्ञापन सोचिए। सुंदर स्टाइलिश कार दिखाई गई है जो खूबसूरत जगहों से गुजर रही है। कार की आधुनिक तकनीक, बेहतर परफॉर्मेंस और शानदार सुविधाओं को उजागर किया जाता है। इसके माध्यम से ब्रांड अपनी कार को सफलता और अचीवमेंट का प्रतीक बना सकता है, जो लोगों के स्टेटस और वेल्थ की फैंसीज को पूरा कर सकता है। ऐसे विज्ञापन उपभोक्ताओं के मन में इच्छा और आकांक्षा की भावना पैदा करते हैं। वे उस उत्पाद को खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। लॉ नंबर 33, इंसान की कमजोरी। इंसान की कमजोरी की खोज करें। इस लॉ में बताया गया है कि इंसानों की इच्छाएं और कमजोरियों को समझकर उन पर प्रभाव और नियंत्रित डाला जा सकता है। सरल शब्दों में यह लॉ लोगों को सलाह देता है कि वे दूसरों को प्रेरित और प्रभावित करता है, ये जाने ताकि उन्हें प्रभावी ढंग से राजी किया जा सके। उदाहरण के लिए, आपका एक दोस्त जो हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए उत्साह रहता है और अपने साथियों से मान्यता चाहता है, उस दोस्त को तारीफ और प्रशंसा बहुत पसंद है क्योंकि इससे उसकी आत्मसम्मान बढ़ती है और उसे मूल्यवान महसूस होता है। ये जानते हुए आप अपने दोस्त को किसी प्रोजेक्ट में आपकी मदद करने के लिए मनाना चाहते हैं, सीधे उससे प्रश्न पूछने के बजाय आप उसकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी की प्रशंसा करके शुरू करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि प्रोजेक्ट में उसका योगदान कितना मूल्यवान होगा। मान्यता है कि उनकी इच्छा को आकर्षित करके आप उन्हें आपकी मदद करने के लिए राजी कर सकते हैं। लॉ नंबर 34, अपने तरीके से सही बने। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें और आपको महत्वता दें, आपको भी उसी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए जैसे एक राजा गरिमा और अधिकार के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही आपको भी करना चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आप बॉस नहीं हैं, लेकिन आप सभी की मदद करते हैं। किसी को भी काम में संबंधी कोई समस्या होती है तो वे आपके पास आता है। इससे लोग आपको बॉस की तरह ट्रीट करेंगे, भले ही आप बॉस ना हो। इस प्रकार आप अपने व्यवहार से सम्मान पा सकते हैं। लॉ नंबर 35, समय की कला में महारत हासिल करें। ये लॉ काम और निर्णय के समय को समझने और उनका फायदा उठाने के बारे में है। आपको अपने समय में स्ट्रेटेजिक और धैर्यवान होना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी में ना दिखें, हमेशा धैर्यवान रखें, अपने समय का इंतजार करना सीखें और तभी कदम उठाएं जब सही समय हो। समय एक परसेप्शन है, इसलिए अपनी भावनाओं पर काबू पाकर आप समय को धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला बना सकते हैं और भविष्य के बारे में अपनी धारणा को लंबा कर सकते हैं। इससे आप अधिक धैर्यवान बन सकते हैं। लॉ नंबर 36, चीजों को इग्नोर करें जो आपके पास नहीं है। अगर आपके पास जीवन में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो उन समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय आप उससे अपना ध्यान हटा सकते हैं। यह तकनीक आपके दुश्मन को कमजोर करने के लिए भी उपयोग की जाती है। जितना ज़्यादा आप अपने दुश्मन पर ध्यान देंगे, आपका दुश्मन उसे और ज़्यादा गंभीरता से लेगा और अपनी ताकत को बढ़ाएगा। इसलिए अपने दुश्मन पर कभी भी ज़्यादा ध्यान ना दें, हमेशा उसे इग्नोर करते रहें। लॉ नंबर 47, आकर्षण सेंस बनाएं। यदि आपको पावरफुल बनना है तो आपको अपने आसपास के माहौल आकर्षित बनाना होगा। लोग तभी आपकी ओर आकर्षित होंगे जब आप उन्हें साधारण दिखेंगे, क्योंकि सामान्य तो हर इंसान होता है। आपको अपने पहनावे से लेकर अपने आसपास की जगहों को प्रतिभाशाली बनाना होगा। लोग हमेशा कुछ अलग चाहते हैं, उन्हें वही सामान्य चीजें पसंद नहीं है। उदाहरण के लिए, एक नई चीज का उद्घाटन सोचें। उस उद्घाटन में शानदार सजावट, लाइव म्यूजिक और बेहतरीन खाने का प्रबंध किया जाए। ये सब कुछ लोगों को आकर्षित करेगा और उस चीज की चर्चा बढ़ जाएगी। इस प्रकार आप अपने बिजनेस को आकर्षित बना सकते हैं और लोगों को अपनी ओर खींच सकते हैं। लॉ नंबर 28, जैसे आपका मन हो वैसे ही सोचो, पर व्यवहार दूसरों की तरह करो। अगर आप हमेशा लोगों को नीचा दिखाते रहेंगे तो ये उनके लिए बुरा होगा और वे सोचेंगे कि यह इंसान केवल दिखावा करता है। इसलिए आम लोगों के साथ घुलने मिलने और अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाने का प्रयास करें ताकि आम लोगों के साथ आपका जुड़ाव बना रहे। ऐसा करने से आप अपनी सच्ची मान्यताओं को सही समय पर व्यक्त कर सकेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी ग्रुप में नए हैं और अपनी अलग सोच को तुरंत प्रकट कर देते हैं तो लोग आपको अजीब समझ सकते हैं,
लेकिन अगर आप पहले ग्रुप के साथ सामंजस्य बनाते हैं और धीरे धीरे अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं तो वे आपकी बातों को अधिक गंभीरता से लेंगे। लॉ नंबर 29, मछलियां मत पकड़ो, पानी हिलाओ। कभी भी गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा शांत और रिलैक्स रहने की कोशिश करें, क्योंकि आपका गुस्सा ही ज्यादातर आपका काम बिगाड़ सकता है। अपने दुश्मन की कमजोरियों को जानने की कोशिश करें। जब आपको पता लग जाए तो आप उनके साथ खेल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका सहकर्मी हमेशा आपकी आलोचना करता है तो बजाय सीधे टकराव के आप उसकी कमजोरियों का पता लगाएं और उन्हें सही समय पर उपयोग करें। इससे आप अपनी परिस्थिति मजबूत कर सकते हैं। लॉ नंबर 40, कभी भी मुफ्त का खाना मत खाओ। किसी भी ऐसी चीज पर भरोसा मत करो जो आपको मुफ्त में मिली हो। इस दुनिया में मुफ्त का कुछ नहीं है। अगर आपको कोई चीज मुफ्त में दे रहा है तो उसकी कोई ना कोई साइकोलॉजिकल वैल्यू जरूर होगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई कंपनी आपको मुफ्त में प्रोजेक्ट दे रही है तो उसका उद्देश्य आपको भविष्य में अपने प्रोजेक्ट का ग्राहक बनाना हो सकता है। इसलिए मुफ्त की चीजों पर भरोसा करने से बचें। बड़े लोगों के जूते में अपना पैर न डालें। कहने का मतलब ये है, चाहे कोई भी कितना भी अमीर या सफल क्यों ना हो, उसकी नकल करने की कोशिश मत करो। तुम अलग हो, तुम्हारे पास अपनी ताकत है। हमेशा अपने दम पर अपना नाम बनाओ। उदाहरण के लिए, अगर आपके किसी भी दोस्त ने एक बड़ा बिजनेस शुरू किया है तो उसकी नकल करने के बजाय अपनी रुचियां और क्षमताओं के अनुसार कुछ नया शुरू करें। इससे आपकी पहचान बनने लगेगी। लॉ नंबर 42, चरावे को खत्म कर दो, सारी भेड़ें बिखर जाएगी। कई बार बहुत सारी समस्याओं का कारण सिर्फ एक चीज है या एक इंसान होता है। अगर आप उस मुख्य कारण को खत्म कर देंगे तो बाकी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। उदाहरण के लिए, किसी टीम में एक सदस्य सभी समस्याओं का कारण बनता है। अगर आप उस सदस्य को टीम में हटा देते हैं तो पूरी टीम बेहतर तरीके से काम कर सकती है। लॉ नंबर 43, लोगों के दिल और दिमाग से खेलें। अगर आप लोगों को जबरदस्ती वफादार बनाने की कोशिश करोगे तो वे आपको जरूर धोखा देंगे। इसलिए हमेशा जबरदस्ती के बजाय उन्हें लालच में फंसाएं। जब आप उन्हें लालच में फंसा दोगे तो वे खुद आपके जाल में फंस जाएंगे और आपका साथ देंगे। उदाहरण के लिए, किसी काम को करने के लिए मजबूर करने के बजाय उन्हें बोनस या इनाम का लालच दें। इससे वे खुद प्रेरित होकर काम करेंगे। लॉ नंबर 44, मिरर इफेक्ट से लोगों को निशस्त्रीकरण करें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन बदलाव के लिए हमेशा धीरे धीरे प्रयास करें। एकदम से सब बदलने से समस्याएं हो सकती है। इंसान हमेशा धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ही सीखता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी टीम में नए नियम लागू करना चाहते हैं तो एकदम से सब कुछ बदलने के बजाय छोटे छोटे बदलाव करें। इससे लोग आसानी से इन्हें अपना सकेंगे। लॉ नंबर 45, कभी भी जरूरत से ज़्यादा परफेक्ट ना दिखें। अगर आप अपने से ज़्यादा परफेक्ट दिखने की कोशिश करोगे तो लोग आपसे जलने लगेंगे। कोई भी आपके पास नहीं आएगा। लेकिन अगर आप परफेक्शन के बजाय अपनी कमजोरियों को भी साझा करोगे तो लोग आपसे ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। उदाहरण के लिए, आप किसी प्रेजेंटेशन में अपनी कुछ गलतियां मान लेते हैं तो लोग आपको अधिक मानवीय और भरोसेमंद समझेंगे। अगर आपने लक्ष्य हासिल कर लिया है तो यह आपके रुकने का बहुत ही सही मौका है। यदि आप अपने लक्ष्य से आगे बढ़ोगे तो आपके दुश्मनों से हराने की संभावना बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक खास प्रोजेक्ट पूरा करना था और आपने उसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया तो आगे बढ़ने से पहले रुके और उसे संजोएं। लॉ नंबर 47, खुद को फॉर्मुलेंस। मानव के जीवन में कुछ भी एक जैसा नहीं होता, सब कुछ बदलता रहता है। इसलिए हमेशा अड़ज नष्ट करना सीखें। अलग अलग परिस्थितियों में खुद को ढालना सीखें। उदाहरण के लिए, अगर आपका कामकाजी माहौल बदल रहा है तो नई परिस्थितियों के अनुसार अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाएं। इससे आप हर परिस्थितियों में सफल हो सकते हैं। हमेशा लचीला बनो और फॉर्मलिस्ट रहो। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, हालात और परिस्थितियां लगातार बदलती रहती है। ऐसे में सफलता पाने के लिए हमेशा लचीला बनना होगा और हर परिस्थितियों में खुद को ढालना सीखना होगा। लचीला रहने का मतलब है हम हर स्थिति के अनुसार अपने व्यवहार और तरीके को बदल सकें। जैसे पानी अपने बर्तन का आकार ले लेता है, वैसे ही हमें भी अपने हालातों के अनुसार बदलाव लाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी का बिजनेस मॉडल बदल रहा है तो आपको भी अपने काम करने के तरीके को बदलना होगा। अगर आप पुराने तरीकों पर ही अटके रहेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। ये एक टिप्स है
जो आपको लोगों को प्रभावित करने और अपने काम निकलवाने में मदद करेगी। मान लीजिए आप किसी से कोई चीज के लिए मदद मांगना चाहते हैं तो सीधे हाथ जोड़कर मत मांगे, बल्कि उन्हें ऐसा फायदा दिखाएं जिससे उन्हें लगे कि उसमें आपकी कुछ ना कुछ भलाई है। इस तरह वे आपकी मदद के लिए तैयार होंगे। ये किताब ये नहीं कहती है कि हर किसी के साथ चालाकी करनी चाहिए, लेकिन यह जरूर बताती है हर किसी की अपनी कमजोरियां होती है। आप उन्हें समझकर ऐसी रणनीति बनाएं जिससे आप आगे बढ़ सकें। कभी कभी सीधे टकराव से बच के घुमाव से काम लेना ज्यादा अच्छा होता है। याद रखें, दुनिया में हर कोई किसी न किसी तरीके से आगे निकलने की कोशिश करता है। ये टिप्स आपको समझाने में मदद करेगी ये सब कैसे होता है। बस इसका ध्यान रखिएगा कि दूसरों को धोखा ना दें और ईमानदारी से पेश आएं, तभी आप असली सफलता हासिल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये बुक रिव्यू? आई होप आपको मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। तो इंतजार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो का बहुत जल्द आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए राम राम सा।